जैसे हमने जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था, मान लीजिए हमें दिया गया एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने, एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा? 2x मिला। ये एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है और इस फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिला हमें? 2x मिला। मतलब अगर हम रिवर्स प्रोसेस की बात करें, इधर से इधर आते समय हमने डिफरेंशिएट किया तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? इधर से इधर जाने को रिवर्स कहा जाएगा। पहली बार में हम इधर से इधर आए थे तो ये डिफरेंशिएशन था, तो रिवर्स प्रोसेस में 2x को जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। यानी अगर आपको 2x दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन 2x है, यानी उस फंक्शन को बताइए जिसे डिफरेंशिएट करके 2x मिला हो, तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x जो होगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। जस्ट इसी चीज को आप ऐसे समझिए, अगर आपका फंक्शन रहता एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन आपका क्या रहता? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करते तो इसको भी डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलता? 2x ही मिलता। अगर आपके पास रहता एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसे डिफरेंशिएट करना होता तो इसे भी डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलता? 2x ही मिलता। अगर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बोला जाए इसको डिफरेंशिएट करिए तो इसे डिफरेंशिएट करने पर भी आपको 2x ही मिलता। अगर आपको बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 10 इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो इसे भी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। हमने इतने सारे फंक्शंस लिए, अब ध्यान से समझिए, क्या ये सारे के सारे फंक्शन सेम हैं? ये सारे के सारे फंक्शन सेम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी में अलग अलग वेरिएबल सभी में अलग अलग कांस्टेंट लगा है। वेरिएबल हमारा सब जगह सेम है, लेकिन कांस्टेंट के अलग हो जाने के कारण ये पूरे फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल कांस्टेंट दिख रहा है। आप इसे आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 0 लिख सकते हैं। बात हम चूंकि इंटीग्रेशन की कर रहे थे तो इंटीग्रेशन का मतलब है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम बात इसकी करते हैं। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? 2x मिला। मतलब 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। चलिए देखिए, 2x को अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। इस चीज़ को आप डिफरेंशिएशन चैप्टर में भली भांति जानते हैं कि अगर किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। किसी भी कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता था। डिफरेंशिएशन करते किसका थे? केवल वेरिएबल का। सेम वही चीज़, वही फंडा इंटीग्रेशन में भी यूज होता है कि इंटीग्रेशन में अगर किसी कांस्टेंट और वेरिएबल का आप मल्टीप्लिकेशन देखें, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें तो यहाँ पर 2 बाहर निकल गया, x dx बचा। अब x dx फॉर्मूला x की पावर n का है, x की पावर n की जगह यहाँ 1 है। ये 2 जो है हमारा वैसे का वैसे ही x की पावर n का अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। x की पावर n का क्या होता है? इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, x की पावर 1 है
यानी n की जगह 1 है, तो फॉर्मूला जो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। n की जगह हमारा 1 था, तो हमने n की जगह 1 दोनों जगह पुट कर दिया। ये ऊपर वाला x² बन गया, नीचे वाला 1+1 2 बन गया। ये 2 और ये 2 जो सामने का था ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली हमारे पास क्या मिल गया? x² मिल गया। यानी 2x को इंटीग्रेट करने से वापस क्या मिल गया? x² मिल गया। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए इस समय कि सर आपने कौन सा वाला 2x लिया था? आपने यहां तो दिखाया कि 2x का इंटीग्रेशन x² आता है, लेकिन जब आपने 2x लिया था तो मैं तो ये वाले 2x को सोच रहा था। तब क्लास में कोई और बोलेगा सर मैंने तो इस वाले 2x को लिया था। कोई और बच्चा बोलेगा कि साहब मेरा 2x तो ये वाला था। हर एक बच्चे ने अपने अपने हिसाब से 2x को चूज किया था, लेकिन आंसर उसका हमेशा x² ही आए। वो तो साफ मना कर देगा कि नहीं साहब 2x को इंटीग्रेट करने पर तो मेरा कभी भी x² - 1 नहीं आया। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा साहब मेरा भी 2x को इंटीग्रेट करने पर कभी भी x² - 10 नहीं आया। इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कहा जाता है कि अगर आप 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर x² तो मिलेगा, साथ में प्लस का जो c हम लोग यूज करते थे, ये c इसी को बैलेंस करने के लिए किया जाता था। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर हर जगह तो प्लस का 0 लिख सकता था मैं। 2x + 0, 2x + 0, 2x + 0 लिख सकता था। क्यों? क्योंकि सभी का डिफरेंशिएशन कितना है? 0 आ रहा था। तो ये जो c है, इसी c के कारण कभी किसी क्वेश्चन में ये -10 हो जाएगा, कभी किसी क्वेश्चन में यही c +5 हो जाएगा, कभी किसी क्वेश्चन में यही c -1 बनेगा, कभी ये +1 बनेगा। और जैसे जैसे आप इस c को बनाते जाइएगा उसके अकॉर्डिंगली तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2x को इंटीग्रेट करने पर ये हमें पूरा का पूरा वापस मिल जा रहा है। बस ये जो 5 -10 -1 +1 लिखा है ना, उसी की जगह पर ये प्लस का c लिखा है। इंटीग्रेशन में आज फिलहाल जो कि स्टार्टिंग था, एक छोटी बहुत जानकारी आपको देनी थी। एक्चुअल फॉर्मूले वगैरह जो हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पढ़ने में लगभग मान के चलिए 1 महीना लगेंगे इसको ख़त्म होने में। जी हाँ, आपने सही सुना, अगले 1 महीने तक लगातार रोज हम इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, तब जाकर ये इंटीग्रेशन ख़त्म होगा। और लगभग मान के चल लीजिए कि 25-26 दिन तो केवल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने में ही लग जाता है। अभी हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन बचा रहेगा। मोटे तौर पर अगले 1 महीने सिर्फ और सिर्फ हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इकलौता ऐसा मैथमेटिक्स में ये चैप्टर है जिसमें बोर्ड ने हर नंबर के क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो या 6 नंबर का हो, और हर एक साल पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन से 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटीग्रेशन से 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंटीग्रेशन से 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। धीरे धीरे करते हुए हमें लगभग 1 महीना लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तब तक आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज करके रखिएगा। कल जो है हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों को बनाएंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की सहायता से।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए।